हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ शुड वी गो अबाउट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स का, यू नो दैट प्रीलिम्स 2000 जो 20 का रिजल्ट है वो आ चुका है। इस बार यूपीएससी ने काफ़ी जल्दी रिजल्ट निकाल दिया। देखिए, वो तो हो नहीं था वैसे भी, क्योंकि कोविड की वजह से ऑलरेडी जो साइकिल है वो काफ़ी पीछे चल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं कवर करना था, तो उसके लिए उन्होंने जल्दी निकाल दिया। एंड इस बार देखिए सभी कुछ जल्दी होगा। जो आपका मेंस का भी जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी आ जाएगा। एंड इस बार अप्रैल तक पूरा प्रोसेस को किसी ना हर हालत में वो लोग फिनिश कर ही देंगे। खैर, तो बहुत बच्चों का हो गया है। देखिए, जिनका हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बेसिकली वीडियो उनके लिए है जिनका नहीं हुआ, ठीक है। फॉर वट एवर रीजन, वो लोग जो मेंस 2020 है वो ये नहीं लिख रहे, 2020 मेंस नहीं लिख रहे, तो अब उनके लिए कैसे क्या है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, तो एक वंस एंड फॉर ऑल आप लोग के सभी डाउट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक एक करके कवर करते हैं कैसे क्या करना है। एंड ऑप्शनल भी बात करेंगे, ठीक है। जीएस का भी, हालांकि आपको पता है, बट जीएस का भी देख लेंगे, ठीक है। तो मेन जो रहेगा वो पीएसआई और ऑप्शनल के रिगार्डिंग रहेगा, एंड एक जनरल प्रिपरेशन के में रहेगा। क्योंकि देखिए, मेरा हमेशा से मानना है, आई एम नॉट टीचिंग फॉर द पीएसआई और ऑप्शनल, आई एम टीचिंग फॉर अ रैंक, ठीक है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, ये पर्टिकुलर वीडियो उनके लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यू नीड टू टेक डाउन द लेसन फ्रॉम प्री, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तुरंत ही यार प्री हो गया, छोड़ो भाई, अब मेंस में लग जाते हैं, चाहे हुआ है नहीं। ये स्ट्रैटेजी सही है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी सही है, बट मेरे भाई आपको अपनी गलतियों से सीखना है। क्योंकि देखिए, ये एक एग्जाम, ठीक है, इट इज एन एग्जाम ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एंड इसमें जो आपको इम्प्रूव करना है वो अपने आप से ही करना है, यानी इसमें आपका कॉम्पिटिटर आप खुद ही हो, ठीक है। यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके अगेंस्ट कौन है, क्या है, ठीक है। और वो परवाह भी नहीं होती, वो मैटर भी नहीं करता, ठीक है। सिर्फ आपको अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। अगर आप कल से बेहतर आज बन रहे हो तो दैट इज, आप इंप्रूव करते जा रहे हो। एंड अल्टीमेटली आप एक दिन जो यूपीएससी का जो क्राइटेरिया, लेटर से दिस इज द यूपीएससी क्राइटेरिया, तो आप इसको धीमे 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 पार कर ही जाओगे एंड सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, किसी चीज पे, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देनी है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है। इस पे पहली बात तो ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आप ब्लाइंडली प्रिपरेशन मत करें, एंड ध्यान जो दें वो दें कि आप लोग, आपसे गलतियां क्या हो, ठीक है। आपसे गलतियां क्या हुई, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो कुछ लेसन्स जो आप लोग को यहाँ से लेने हैं, और वही लेसन्स जो मैंने स्टूडेंट से फीडबैक से जाने, वो क्या है। वो सबसे पहली बात है, देखिए, इस एग्जाम को आपको फिर से वही बात करूंगा, होलिस्टिकली देखना है। होलिस्टिकली, दैट इज, यू आर स्टडिंग फॉर अ रैंक। अब रैंक में लाने के लिए आपको प्री निकालना है, प्री के बाद आपको मेंस निकालना है, मेंस के बाद आपको इंटरव्यू निकालना है। अब प्री में भी आपको दो पेपर निकालने हैं मेरे भाई, GS1 एज वेल एज CSAT, ठीक है। अब मार्केट में क्या चलता है, मार्केट में इसको इग्नोर मार दिया जाता है, ठीक है। मेंस में आपको 4 GS के पेपर, ठीक है, 2 ऑप्शनल, 1 ऐसे। ये पेपर नहीं दोस्त, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश का भी निकालना होता है, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर मार दिया जाता है, ठीक है। हाँ है ना, समझो। और इंटरव्यू, ये तो लोग कहते हैं भाई कि ये तो डिपेंड नहीं है, नहीं भाई, ये भी आपके हाथ में होता है। अगर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, इफ यू हैव डिसेंट स्पीकिंग स्किल्स, तो दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इफ यू कैनॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, इफ यू कैनॉट कन्विंस द अदर पर्सन, तो भाई वही बात है, 190 और 150 हो जाएगा सीधा, और 40 मार्क्स में आपको भी पता है कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम को, पहली बात फिर से वही कहूंगा भाई, प्रोसेस की तरह लो। तो सबसे बड़ा जो लेसन हमें प्री से यही मिलता है। स्पेशली इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे मेरे पास मैसेज आया कि सर, जीएस में तो मेरे 120 आ रहे हैं, ठीक है, 105 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं। मैंने कहा भाई बधाई हो, मीन्स पे लग जाओ अब। बोले नहीं सर, सी सैट में 66 आ रहे हैं, किसी के 62 आ रहे हैं, किसी के 61 आ रहे हैं, देख रहे। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार सी सैट की वजह से भी गए। एंड यस गाई, इस बार का जो सी सैट का पेपर था वो काफ़ी टफ था। सी सैट वॉज, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप प्रीवियस क्वेश्चन करके चलेगा और हो जाएगा, नहीं भाई, ठीक है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग की होगा, अच्छा है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एक्सेट्रा वाले तो वो तो फोड़ ही देंगे। बट ऐसा कहना कि यार सिर्फ मतलब ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन कर लो, ऐसे ही हो तो इंजीनियर हो तुम निकाल लोगे, नहीं भाई। बहुत सारे इंजीनियर्स भी इसमें रह गए, आई पर्सनली नो मैनी, ठीक है। और लास्ट ईयर भी एक मार्कशीट सर्कुलेट हो रही है, 156 नंबर है उस गर्ल के, बट उसके सी सैट में 60 नंबर है। अब आप सोच लो, 2019 में।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और ऐसे हैं भी, और शायद आप में से भी कोई ना कोई हो गए, वो सी सैट पे, वो सी सैट की वजह से रह गए एग्जाम में, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप रह गए ना, अल्टीमेटली आप मेंस तो नहीं लिख पाए ना, ठीक है। तो यही सब इज द राइट टाइम, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपको आज से ही स्टार्ट करनी है। क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो मेंस का टाइम है? नहीं दोस्त, मेंस का टाइम है, मेंस की करो, बट 10% प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दो। एंड 10% से क्या करो, डेली 1 आवर आप सी सैट को देना स्टार्ट कर दो। इफ यू आर वीक, इफ यू आर वीक इन द सेंस आपसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसका ले नहीं 66 का पेपर आपके 70 आ रहे हैं तो अच्छे हो आप, नहीं, इंश्योर यू आर गेटिंग 120 130 मार्क्स इन सी सैट, कंफर्टेबली क्लियर कर रहे हो, 100 से तो ऊपर ला ही रहे हो, तो ये दिस इज द राइट टाइम। कुछ लोग कहते हैं भाई लास्ट की 15 डेज कर लो, ठीक है, लास्ट के वहां 1 वीक देख लेना सी सैट, देखने से नहीं होता भाई सी सैट। सी सैट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। देयर इज अ गर्ल, मतलब मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने अमित गर्ग सर के अनअकैडमी पे सारे वीडियोस एक्सेट्रा जनवरी में ही देख लिए थे और उन्होंने सी सैट करके छोड़ दिया, अब सीधे एग्जाम में देने चली गई एंड शी वॉज गेटिंग 110 इन जीएस। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस उसके 65 कुछ आए हैं, एंड मेरे ख्याल से उसका सी सैट की वजह से ही रहा है। दिस वॉज आवर मैसेज कि सर सी सैट फियर वॉज रियल, आप समझो। तो इग्नोरेंस ऑफ सी सैट, अगर आपका सी सैट वीक है तो भाई अभी से आप सी सैट पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, डेली हाफ एन आवर समथिंग आप ऐसी मूड चेंज करने के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कहाँ से करें, तो भाई आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, 15-15 मिनट की एज की प्रॉब्लम्स है, 10 मिनट की टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम है, सिंपल सा थ्योरी पढ़ लो, 10 मिनट ब्लड रिलेशन एक्सेट्रा करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मैथ्स अकाउंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, इंग्लिश के आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो सी सैट पे ध्यान देना जरूरी है, यहाँ से सबसे पहला लेसन तो ये आता है। मैनी पीपल इग्नोर, आई नो मैनी पीपल, ठीक है, वो है भी ना भाई, क्योंकि मार्केट में ऐसा बना दिया गया है कि भाई सी सैट तो बहुत आसान है, सी सैट तो सबका हो जाएगा। नहीं दोस्त, मैं बहुतों को जानता हूँ सी सैट की वजह से बहुत लोग रुके हैं, ये चीज ध्यान रखना। एंड नो टीचर टेल्स यू दिस, क्यों? क्योंकि उसे पता है यार सी सैट का कोचिंग होता नहीं है, सी सैट में पैसा है नहीं, तो बच्चों का ध्यान नहीं हटाओ ना, बच्चों को ध्यान दिलाओ जीएस जीएस जीएस, करंट अफेयर भाई, करंट अफेयर करंट अफेयर, और यूपीएससी बेसिक खेल लिया, ठीक है, यूपीएससी ने सी सैट जरा सा ऊपर कर दिया, आधे बच्चे बाहर, ठीक है। फिर वही बात, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो योर फोकस शुड बी ऑन द इंटायर एग्जाम। तो फर्स्ट लेसन जो आपको ये मिलता है प्री का, वो यही है कि भाई सी सैट को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, डन। तो अभी अगर आप लोग प्रीलिम का कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप 5 to 10% डेली का 1 घंटा अपना स्टडीज का सी सैट को देना स्टार्ट कर, ठीक, डन है। तो ये चीज मुझे बतानी थी, प्रीलिम्स के लिए अभी से स्टार्ट कर सकते हो, एंड कब फिनिश सी सैट इन 2-3 मंथ्स टिल जनवरी आप कर लो, ठीक है, सी सैट कर लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए द मेंस के बारे में, ठीक है, लेट अस नाउ डिस्कस द मेंस। तो देखिए दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर आपका प्रीलिम्स हुआ है और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी हुआ है, होना या फिर नहीं होना एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। क्यों? अगर आपकी मेंस तैयार नहीं है तो भाई यू विल बी आउट इन मेंस एंड अल्टीमेटली आप आईएएस या फिर आप रैंक तो नहीं आई ना। क्यों? आपने एक स्टेज को पार तो कर लिया, ठीक है, आप मेंस में रह गए, तो भाई द फोकस शुड बी ऑन मेंस। अब मेंस में भी आपका फोकस, कुछ लोग क्या करते हैं, वही बात गलती, क्या पूरा का पूरा जीएस ही जीएस 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 पढ़ते रह जाएंगे, तो भाई उनका ऑप्शनल चले आएगा। कुछ लोग ऑप्शनल 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 ऑप्शनली करते जाएंगे, उनका जीएस चले आएगा। अगेन यू आर स्टडिंग फॉर रैंक नॉट मार्क्स, तो भाई आपको ऑप्शनल पे भी ध्यान देना है, आपको जीएस पे भी ध्यान देना है। तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। बट यस, दोनों के साथ कैसे करेंगे सर? ऑब्वियस ही बात है भाई, दोनों के साथ करोगे तो फैल जाओगे, वन गोल एट ए टाइम, वो आपको ही पता है। तो पहले आप ऑप्शनल करो, अभी अपने 1 से 2 महीने, एटलीस्ट 2 महीने तो जम के ऑप्शनल करो। अगर लेटेस्ट से आपका अभी अक्टूबर खत्म हो रहा है तो नवंबर पूरा एंड दिसंबर पूरा, इसमें आपको हपक के ऑप्शनल करना है, ठीक है, 7-8 आवर्स ऑप्शनल करो, ठीक है। बट यस, सिर्फ ऑप्शनल करें नहीं भाई, करंट अफेयर तो डेली कर ही रहे हो ना, वो मत छोड़ देना, करंट अफेयर तो करना ही है, ठीक है। तो आप इस समय ज्यादा से ज्यादा टाइम कंप्लीट करें, दिसंबर तक, एंड तक, जैन फर्स्ट वीक तक आप ऑप्शनल में मास्टरी हासिल कर लें, ठीक है। मास्टरी हासिल करने का मतलब है कि आपके कोर्स अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो कोर्स को पढ़ ले, कंटेंट को समझें, ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करके रखें, ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स डेली डेली बनाते रहें, आंसर राइटिंग करना फिर उसके बाद स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कंडेंस्ड होगा। योर ऑप्शनल शुड बी कंडेंस्ड, कि भाई अगर अब मुझे रिवाइज करना है तो आई विल जस्ट रिवाइज द शॉर्ट नोट्स, आई विल जस्ट रिवाइज सर्टन, थोड़े बहुत आंसर देख लूंगा, हो जाएगा, ठीक।
ये नहीं है कि अब मैं पूरा पूरा कोर्स दोबारा वीडियोस देख रहा हूँ, दोबारा अपने नोट्स एक एक लाइन वाइज लाइन पढ़ रहे, नहीं, सेलेक्टिवली वो आपका हो जाना चाहिए। सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये चीज है कि दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल, ठीक है। बट यस, इफ यू आर वेरी गुड इन ऑप्शनल, ऑप्शनल आपने पहले कर लिया है, तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जीएस। जीएस कर लो, ठीक है। जीएस में आप स्पेसिफिकली जीएस मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, सोसाइटी हो गया, समझो ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती है, ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट भी लोग इग्नोर करते हैं, बट करना होता है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, समझो ये सारी चीजें आप करो, स्पेशली मेंस ओरिएंटेड आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे अभी प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं पीएसआई और ऑप्शनल वालों के लिए, ठीक है, कि पीएसआई और ऑप्शनल को कैसे क्या करना है इसके बारे में है। तो देखिए, आप लोग को पीएसआईआर वालों, स्पेशली लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, पीएसआईआर में अधिकतर हम लोग को क्या सिखाया जाता है, हम लोग को यही सिखाया जाता है कि भाई हमारी दुनिया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे खत्म होती है और हम लोग सोचते हैं आइडियोलॉजी पे पीएसआईआर खत्म हो, ठीक है, ठीक है, हाँ है ना। हम लोग को यही सिखाया जाता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और आइडियोलॉजी पढ़ लिया बस पीएसआईआर हो गया, बस यही झूठ है, यही सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। क्योंकि इन दो चीजों में से हम लोग सोचते हैं पूरा पेपर आएगा, बट इससे हार्डली 40 से 50 मार्क्स का पेपर आता है डायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, हम लोग इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, पेपर वन में हमारी दुनिया खत्म हो जाती है, ठीक है। बट यही चीज गलत है, सबसे गलत स्ट्रेटेजी होती है पेपर वन के बाद पेपर टू को भगवान भरोसे छोड़ देना, यही चीज गलत है। तो अगर आपने ऐसा कर रखा है, दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। आप लोग स्टार्ट किससे करो, सर पेपर वन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नहीं दोस्त, पेपर टू से स्टार्ट करो। पेपर टू, स्टार्ट विद पेपर टू ए, ठीक है, एंड पेपर टू बी। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यही सेक्शन मेजरली जो जनता होती है, स्पेशली पीएसआईआर वाली, वो नेग्लेक्ट करती है। उसका रीजन भी है ना, क्योंकि ये जो लोग कोचिंग सेक्टर ज्वाइन करते हैं वहां 90% तो पेपर वन ही पढ़ाया जाता है, वो भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 6-6 महीने पढ़ाया जा रहा है, तो बस बच्चा गया ना, बच्चा थक जाएगा। तो ये चीज गलत स्ट्रेटेजी होती है। पेपर टू के लिए फिर हैंडआउट्स दे दिए जाते हैं और पेपर टू का जाता है भाई वो तो जीएस में पढ़ी लोगे, यही बात है, बस तुम गए। जहां आपने ये सोच लिया पेपर टू जीएस टू है तो गए, तुम गए। पेपर टू जीएस टू अगर आपने ये सोच लिया पेपर टू इज आईआर जीएस टू हो, नहीं भाई, पेपर टू की नॉलेज जीएस टू में यूज की जा सकती है। जीएस टू के आंसर आपने पेपर टू में लिख दिए, ट्रस्ट मी यू विल गेट वेरी पैथेटिक मार्क्स, क्योंकि जीएस टू में आप जनरलाइज एक आंसर लिखोगे, पेपर टू में आपको बहुत ही टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक आंसर लिखने। तो ये चीज पहली बात ध्यान रखना, दिस इज द राइट टाइम। और वो तभी होगा जब आपका कंटेंट पेपर टू का बहुत ही ज्यादा एनरिचिंग कंटेंट होगा, एंड दिस इज वेयर द स्कोप कम्स ऑफ वॉकिंग द एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। इस वॉकिंग द एक्स्ट्रा माइल, कैन यू वॉक द एक्स्ट्रा माइल गाइस, कैन यू वॉक द एक्स्ट्रा माइल? जो चल गया, जो चल गया वो गेम ले गया, ठीक है। आपको मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सब दिल्ली से हो, मोस्टली दिल्ली से हो, या कभी भी आपने ट्रेन बोर्ड करी है, या कभी भी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोर्ड करी है। तो लेट अस से दिस इज द मेट्रो स्टेशन, ठीक है, एंड यहां से एंट्री होती है मेट्रो की, एंड देन यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज आप सीढ़ी चढ़ के आए, समझो, और यहां आप चले गए। ये रेलवे पटरी है, प्लीज डोंट लाफ एट माई ड्रॉइंग, मुझे हमेशा से सी ग्रेड मिला है, ठीक है। और ये हमारी आ रही है मेट्रो, यहां से आ रही है मेट्रो, ठीक है, यहां से आ रही है मेट्रो, इस मान लो। और ऐसे डब्बे चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते आ रहे हैं, फाइनली यहाँ पे आके आपके ऐसे मेट्रो खड़ी हो। सब लोग क्या करते हैं, सब लोग जाएंगे, मोस्टली 99% जनता यहाँ जाके जाएगी और लेट मी चेंज द मार्कर, इस डब्बे में घुस जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, भीड़ आपकी यहीं पे ही होगी, यहीं पे आपको भीड़ दिखाई देगी। बट मेरे दोस्त, अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे डब्बे होंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आगे मत चले जाना, लेडीज कोच है मारेंगे, ठीक है, पीछे पीछे जाएंगे तो आपको सबसे पीछे का डब्बा देखना, यह हमेशा खाली होगा। जो बंदा यहां तक चल गया, जो बंदा यहां तक चल गया, उसे पक्का पीछे के दरवाजे में सीट भी मिल जाएगी, वो बैठ के आएगा, और यहां पे सब लोग खड़े होते। दिक्कत क्या है, नो बडी वॉन्ट्स टू वॉक द एक्स्ट्रा माइल, नो बडी वॉन्ट्स टू वॉक द एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। हिंट, स्टार मार्क लगा रहा हूं, लक्ष्मी नगर में ये चीज मत करना, लक्ष्मी नगर और राजीव चौक पे करोगे तो अपने अपने रिस्क पे हो, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, समझ। तो ये मतलब चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्त, एक्स्ट्रा माइल जब आप चलोगे तो थिंग्स बिकम इजी, एंड पेपर टू प्रोवाइड्स यू द चांस। पेपर टू में हम क्या करते हैं, आई पर्सनली नो पीपल, एक का मेरे पास मैसेज आया, बोला सर मैंने पेपर टू में बहुत गंदे नंबर आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेंस में, मैंने कहा कैसे करा था, कितने आंसर लिखे थे पेपर टू के? बोले यार सर पेपर टू के तो पहला आंसर मैंने सीधा मेंस में लिखा। आ समझो भाई को, हमारे भाई ने
पेपर 2 का पहला आंसर ही पेपर 2 का मेंस का लिखा। अब आप कैन यू इमेजिन, एंड ही गॉट ओनली 65 मार्क्स इन पेपर 2, और पेपर इसमें 110 है इस बार। अब आप सोच लो, समझ लो। तो ये चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो पेपर 2 पे स्पेशली PSIR वाले सब स्टूडेंट्स मेरे जितने भी हैं वो ध्यान दें, एंड यहाँ आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। मेरा हमेशा से मानना है पेपर 2 इज मोर ऑफ स्टूडेंट ओरिएंटेड, एंड टीचर बस यहाँ गाइड कर सकता है, बट पेपर 1 इज टीचर ओरिएंटेड। इफ यू डोंट हैव अ गुड टीचर, तुम्हें पेपर 1 समझ में नहीं आएगा, तुम्हें आइडियोलॉजी वेस्टर्न प्रोटोकॉल थॉट में हवा नहीं लगेगी। बट पेपर 2 में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। ये चीज कभी बताई नहीं जाती है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं पेपर 2 में सिर्फ टीचर के भरोसे, नहीं भाई, टीचर का भरोसा है, बट आपको इस पर बहुत फोकस करना है। तो पेपर 2 पे स्पेसिफिकली ध्यान देना स्टार्ट करें। दैट इज द गोल्डन, यू कैन से मंत्रा इफ यू वांट, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आप में से बहुत सारे अच्छे, दिस इज द राइट टाइम, इफ यू हैव स्टडीड PSIR बिफोर, तो आप 2 months यू कैन गिव एंटायर टू पेपर 2, आप दे सकते हैं, नथिंग हार्म। क्योंकि अगर आपने पेपर 1 पढ़ रखा है तो जनवरी में हो जाएगा 10-15 दिन में। बट पेपर 2 आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं, तो पेपर 2 के आप लोग क्या करें, पेपर 2 का आप कोर्स कर सकते हैं, पेपर 2 के शॉर्ट नोट्स बनाएं, पेपर 2 की आंसर राइटिंग करें, ठीक है, अपने पीयर ग्रुप एक्सेट्रा। दैट विल रियली हेल्प यू। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिस इज द वेरी फ्रैंक एडवाइस आई एम ट्राइंग टू गिव यू, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था। अब एक डाउट और आया है, एक डाउट ये भी बहुत कॉमन है कि सर मेरा प्री हो ही नहीं रहा, और आई एम नॉट हैविंग द मोटिवेशन, आई एम नॉट हैविंग द मोटिवेशन टू स्टडी फॉर मेंस। क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं दिमाग में पता है कि यार अब साला अपने को तो नेक्स्ट ईयर सितंबर या नेक्स्ट ईयर परहैप्स अक्टूबर में मेंस देना है, विच इज 1 ईयर डाउन द लाइन। वो भी अगर मेरा 21 का प्री निकला तो, 21 का नहीं निकला तो फिर 22 हो जाएगा। वाजिब सा क्वेश्चन है। इज हाउ टू गेट मोटिवेशन, हाउ टू गेट मोटिवेशन, हाउ टू फोर्स आवर ब्रेन टू स्टडी फॉर मेंस। तो देखो, इसके लिए कुछ ये मैं आपको टिप्स बताता हूँ। फर्स्ट आप क्या करो, ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड तो आप क्या करो, ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। आप मेंस की कोई टेस्ट सीरीज करो। अब आप बोलोगे सर आप भी कोचिंग वाली वही प्रमोट कर रहे हो बातें, नहीं भाई। जब मेरे भाई आप वहां जाके पैसे दोगे तो आप क्या करोगे, तो आप पे एक गिल्ट वाला फैक्टर आएगा। गिल्ट वाला फैक्टर में क्या होगा, व्हेन यू हैव एक्चुअली पेड, तो आप जाके वहां टेस्ट लिखोगे, बैठोगे 2 घंटा 3 घंटा, पैसे दिए तो आऊंगा सर, हाँ है ना। तो ये कर सकते हो। सो देर इज नो हार्म इन ज्वाइनिंग अ टेस्ट सीरीज। वाई? बिकॉज सर टेस्ट सीरीज अल्टीमेटली यू गिव मनी टू बाय द मोटिवेशन, सिंपल। तो मनी से मोटिवेशन आता है, ये बात सच है, ठीक है। तो आप पैसे देके कर सकते हो, बट सर आई के नॉट अफोर्ड मनी, आई डोंट हैव 20,000 30,000 टू पे द बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं क्या करूं सर? वाजिब सवाल है। तो मेरे भाई, दिस इज वेयर योर पीयर्स और योर फ्रेंड्स कम्स इनटू प्ले। 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स का आप एक ग्रुप बनाएं जिनका प्री में नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, या मेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है मेंस वालों के साथ बनाए, किसके साथ, 3 से 4 लोग का एक ग्रुप बनाए, टेलीग्राम ग्रुप, एंड वहां आप मेंस ओरिएंटेड तैयारी कर सकते हैं। इन द सेंस डेली आप लोग आंसर राइटिंग करें, और डेली आंसर राइटिंग पोस्ट करने से क्या होगा, इससे कैसे मोटिवेशन आएगा कि भाई लेट अस से वरुण, मोहित, सूरज और रोहन ने ग्रुप बनाया, ठीक है, तो डेली एजेंडा डिसाइड कर लो, इसे टॉपिक कवर हो जाएगा। लेट आज हम लोग अपन को पढ़ना है 2A का लेट अस से रियल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो रियल स्कूल को डिसाइड हो गया, पढ़े, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, एंड सब वरुण, मोहित, सोहित, रोहन सब लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड पोस्ट करें। तो भाई तीनों को, मोहित, सोहन और रोहित को भी एडवांटेज है, वरुण का आंसर पढ़ रहा है, सब एक दूसरे का आंसर पढ़ रहे हैं। तो इससे भाई सबसे पहली बात आपको अच्छा कंटेंट भी मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात यार, एक बंदा आंसर लिख रहा है, 4-5 आंसर लिख रहे हैं, तो एक के आंसर से तो 4 दिमाग बेटर ही है, ठीक है। तो ये करें। दूसरा, इससे क्या होगा, इससे ऑटोमेटिकली मोटिवेशन भी बना रहे। किसी दिन रोहन देखता है यार कि यार मैंने नहीं लिखा, बट यार मोहित, वरुण और सोहित ने आंसर लिखा है, तो ऑटोमेटिकली गिल्ट फैक्टर आएगा। तो एंड ये 3 लोग थोड़ी सी गाली भी दे सकते हैं कि भाई क्यों नहीं लिख रहा है तू, और ऐसा ऐसा करके। तो इस तरीके से भी आप ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग देयर इज नथिंग। इवन यू कैन फॉर्म ग्रुप विथ योर फीमेल एस्पिरेंट, अगर ऐसे है,
ठीक है, दिस ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल, ठीक है, मैकियावेली और एक्सेट्रा आप लोगों ने पढ़ा है, मैन बिहेव वेल व्हेन वुमेन आर अराउंड, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं अगर आपके अच्छे, बट यस एंश्योर कि वो ग्रुप 4 या 5 से ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं है आपने 20-20 लोग का बना लिया फिर वहां बकैती चल रही है, ठीक है, ये चीज ना हो। तो इस तरीके से भी देखिए मोटिवेशन आ सकता है टू प्रिपेयर फॉर मेंस, बट देखो करना मेंस का ही है, क्यों, क्योंकि देखिए कोई फायदा नहीं है अगर आपके 130 प्लस मार्क्स आ भी गए कल को, लेट से आपके 130 20 21 में मार दिए तुमने, ठीक है, क्या करोगे, अगेन परेशान हो गए, मेंस का नहीं हो रहा है, एंड देन आप वो कहते हैं ना जो उसके लिए कहते हैं एक 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 द टर्म, हैव यू हर्ड दिस, मिडिल इनकम ट्रैप, आप इसमें फंस जाओगे। मिडिल इनकम ट्रैक में क्या होता है, एक डेवलपिंग कंट्री जब एक लिमिट तक अपनी ग्रोथ अचीव कर लेती है फिर वो उससे ऊपर नहीं जा पा रही, उससे ऊपर नहीं आ पाती और वो फंस जाती है, जैसे इंडिया, ब्राजील, चाइना, इन सबको कहा जाता है इनके ऊपर खतरा है टू गेट ट्रैप्ड इनटू मिडिल इनकम। अब मिडिल से हायर में जाना है तो भाई आपको R&D पे फोकस करना है, तभी ऊपर जा सकते हो। तो ये मेंस ट्रैप है, डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू मेंस वाला ट्रैप में मत फंसो, उसका यही बेस्ट है कि आप अभी से ही मेंस की तैयारी करो। एंड मैं आपको बता चुका हूँ आइदर यू कैन गिव मनी टू गेट मोटिवेशन, आइदर यू कैन फॉर्म योर पीयर ग्रुप, दिस इज, और सेल्फ मोटिवेशन तो बेस्ट है ही यार, ठीक है, वो तो लेजेंड कहते हैं ना, लेजेंड, ठीक है, वो कहते हैं ना बॉयज, ठीक है, मतलब किड्स गिव मनी, ठीक है, ठीक है, बॉयज गिव पीयर, मतलब पीयर ग्रुप, ठीक है, लेजेंड्स सेल्फ, भाई फिर तो लेजेंडरी है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस भी बकवासी हैं, ठीक है, तो आप सेल्फ मोटिवेशन से भी कर सकते हैं, ये 3 मेथड आप अपनाएं, ठीक है। और चौथा, जो बंदे हैं हमारे जो मेंस देख रहे हैं तो उनके मोटिवेशन का नाम तो डर है डर क्या कि भाई अब तो मेंस देना है, मेरे पे स्टूडेंट फोन करता है मुझे स्टूडेंट बोलता है सर 120 प्लस आ रहे हैं, मैंने कहा बधाइयो मेंस में लिखा, ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास क्यों आया फिर, अब बता, बोला सर PSIR ऑप्शन प्रिपेयर करना है, मैंने कहा हाँ तूने पढ़ तो रखा होगा, कर दूंगा आंसर राइटिंग करवा दूंगा, बोला नहीं सर PSIR का सिलेबस भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने फिल कर दिया, मैंने कहा भाई मजा आ गया, ठीक है, तो उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, पहले दिन में भाई ने 20 वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, और मानोगे 5 दिन में उसने 5 दिन में पूरा पेपर 1A कवर कर दिया, 5 दिन में। मैंने कहा यार ये बंदा कमाल है, क्यों, मैंने कहा कैसे, डर, मेंस देना है, जनवरी में मेंस है, पागल थोड़ी ना, उतनी मुश्किल से प्री निकाला है, मेंस नहीं लिखूंगा, समझो। और अभी प्री से मेंस आ गए ना, अभी 4 अक्टूबर को था, 4 अक्टूबर को प्री था ना, 5 को रिजल्ट आया, और अभी कल मेरे पास मैंने उसे अपडेट किया, PSIR हो गया, 25 दिन में PSIR कर लिया उसने पूरा, मेरे वीडियो सारे देख रखे ने, फट से सारे रिकॉर्ड वीडियो फटाफट देखना स्टार्ट, अब स्टार्ट कर रहा है वो आंसर राइटिंग और शॉर्ट नोट्स बनना, अगले 15 दिन में उसके शॉर्ट नोट्स 15 से 20 दिन में बन जाएंगे, ठीक है, तो आपके नवंबर 15 तक उसके शॉर्ट नोट्स 10 नवंबर तक बन नहीं जाएंगे, और फिर आंसर राइटिंग और जनवरी में मेंस लिख देगा नवंबर दिसंबर में, हाँ है ना, समझो। तो ये भी एक तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड एज डर वाला मोटिवेशन, बट ये तो अनफॉर्चुनेटली आपको डर तो है नहीं क्योंकि आप मेंस तो लिख नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये 4-5 तरीके से एनी हाउ यू कैन जनरेट मोटिवेशन टू वर्क फॉर द योर गोल, ठीक है। तो ये मुझे आप लोग को बताना था, ठीक है, तो ये मुझे आप लोग को बताना था। अब सिंस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड कि सर PSIR के लिए कुछ अगर पेपर 2 पे कुछ हो जाए, ठीक है, तो मैंने प्लान करा है दैट टू कम अप विद अ क्रैश कोर्स में पेपर 2 के रिगार्डिंग स्पेशली है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन द पेपर 2 क्रैश कोर्स, जिसमें मैं एक मंथ ऑलमोस्ट क्लासेस होंगी, ऑलमोस्ट 25 to 30 क्लासेस का मैंने प्रोग्राम रखा है, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 50 आवर्स क्रैश कोर्स, एंड 50 आवर्स में देखिए हम लोग कवर करेंगे अपना पेपर 2। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट देन यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई टेलीग्राम ID, सुमित इज देयर। तो अगर आपको पेपर 2 में दिक्कत आ रही है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप इस पे यू कैन कॉन्टैक्ट मी और टेलीग्राम, एंड इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था। तो गाइज इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करें, एंड तैयारी देखिए वही सिंपल है, मेंस की ही तैयारी करनी है, ठीक है। किसी चीज की आपको लग रहा है इफ यू आर बैड इन राइटिंग एस्से, आप एस्से लिख सकते हैं, आप आंसर राइटिंग करें, बट एवरी डे आप क्या करें, एवरी डे यू शुड बी डूइंग
स्टडीज फॉर मेंस, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, मेंस को सिलेबस को कंडेंस करें, इफ यू आर नॉट राइटिंग मेंस। तरीके मैंने आप लोग को बहुत सारे बता दिए। इफ यू आर लैकिंग मोटिवेशन, तो आप मोटिवेशन खरीद सकते हैं, आप मोटिवेशन मतलब ग्रुप्स के बना सकते हैं, ठीक है। डर वाला मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, एंड इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट एडवाइस गाइज, जेन्युइन फीडबैक आप लोग को मैं दे रहा हूँ, जो भी मेरे को स्टूडेंट्स ने मैसेज किया एंड उसके बेस पे सारा कंक्लूजन आया है, ठीक है। तो चलिए देन मिलते हैं आप लोगों से अगली पर्टिकुलर वीडियो में, एंड जो भी डाउट आप मुझसे टेलीग्राम आईडी सुमित इज देयर पे पूछ सकते हैं। दिस इज माई पर्टिकुलर आईडी सुमित इज देयर। कोई भी टाइप का आपको गाइडेंस चाहिए किसी के रिगार्डिंग, स्पेशली सिविल सर्विस के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।